जमशेदपुर चांडिल रेल सेक्शन से टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेनों के घंटों लेट होने का मुद्दा अब गंभीर होता जा रहा है। यात्रियों की लगातार शिकायतों के बीच इस समस्या ने अब राजनीतिक और जन आंदोलन का रूप ले लिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए रेल मंत्रालय को ट्वीट कर ट्रेनों के परिचालन में सुधार करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री के इस कदम को आम लोगों की परेशानी को लेकर सकारात्मक पहल माना जा रहा है। वहीं जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कहा कि ट्रेनें चांडिल तक तो समय पर पहुंच जाती हैं, लेकिन महज 30 किलोमीटर का सफर तय करने में घंटों लग जा रहे हैं। इससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर पहले भी आंदोलन किया गया था, जिस पर चक्रधरपुर रेल मंडल के अधिकारियों ने सुधार का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब रेल संघर्ष समिति का गठन किया गया है। यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, बल्कि इसमें सभी दलों और समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ा जा रहा है ताकि ट्रेनों के परिचालन में सुधार हो सके। उन्होंने साफ कहा कि जब तक स्थिति नहीं सुधरेगी, आंदोलन जारी रहेगा। इधर रेल संघर्ष समिति के अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने भी लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन आम जनता की परेशानी को दूर करने के लिए है, क्योंकि लोग रोजाना 3 से 4 घंटे देरी से अपने घर पहुंच रहे हैं। इससे मजदूरों, व्यापारियों और दैनिक यात्रियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि चक्रधरपुर रेल मंडल ने जल्द ही ट्रेनों के परिचालन में सुधार नहीं किया तो आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। यह आंदोलन टाटा नगर से शुरू होकर चांडिल, खरसावां, घाटशिला, गम्हरिया, सिनी और आदित्यपुर तक चलाया जाएगा। ये अच्छा है कि मुख्यमंत्री जी का ध्यान इधर गया, देर से ही सही, इसलिए हम लोग उनके बयान का स्वागत करते हैं। हम लोगों का इसमें उद्देश्य साफ है। हम लोग कोई रेल मंत्रालय के खिलाफ या रेलवे के अधिकारियों के खिलाफ अभियान नहीं चला रहे हैं। हम लोगों का अभियान सीमित दायरे में है कि जमशेदपुर में जो गाड़ियां आ रही हैं, वे गाड़ियां चांडिल तक, कांडा तक राइट टाइम आती हैं, राखा माइंस तक राइट टाइम आती हैं। वहाँ से जमशेदपुर आने में 2.5 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा लेट हो जाती हैं। तो ये लेट लतीफ़ी ख़त्म हो। चक्रधरपुर मंडल में जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं, अगर रिसीव करता है ये चक्रधरपुर मंडल लेट ट्रेन को, तो हम लोग का यही है कि फिर आपके डिवीज़न में और लेट नहीं, जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं उनके लेट को आप ज़्यादा बढ़ाइए मत। और जो स्थानीय गाड़ियाँ हैं, जैसे मेमू हैं, पैसेंजर ट्रेन है, जिससे रेल में काम करने वाले या अपना व्यापार करने वाले या मजदूरी करने वाले इस ट्रेन का उपयोग करते हैं जमशेदपुर, आदित्यपुर आने में, या यहाँ से कलकत्ता जाने में, कलकत्ता से आने में, तो इन ट्रेनों के परिचालन में देरी होती है तो सबको नुकसान होता है। मजदूरों की मजदूरी खत्म हो जाती है। जो रेल के कर्मचारी हैं वो 10, साढ़े 10, 11 बजे रात में अपने घर पहुँचते हैं। तो इस नाते जो यहाँ की स्थानीय ट्रेनें हैं, चाहे बादाम पाहाड़ से है या चक्रधरपुर से टाटा का है, मेमू है, या इस्पात है जो आती है कलकत्ते से, ये सब गाड़ियाँ सही समय पर चलें। हम लोगों ने अपने आप को स्थिति में सीमित रखा है और इसका संज्ञान लिया है रेलवे विभाग ने। हम लोग के यहाँ जो DRM साहब हैं वो DCM और ARM के साथ आए थे। उन्होंने कहा कि आप लोगों की जो आवाज़ है वो रेलवे बोर्ड तक, रेलवे मंत्रालय तक पहुँची है। रेलवे बोर्ड ने GM रेल को फ़ोन किया, GM ने DRM को फ़ोन किया, तो लोग अपनी बात बताने के लिए हम लोग के पास आए थे। और यही बात उनको भी हम लोगों ने कहा कि आपके रेल मंत्रालय, रेल विभाग के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है हम लोग का। हम वो चाहते हैं कि जमशेदपुर में सही समय पर गाड़ियाँ आएँ। और हम लोगों की जो शंका है या अनुमान है कि 2017-18 के बाद से जो विकास का काम रेलवे सेक्टर में देश भर में हुआ है, वह जमशेदपुर और चक्रधरपुर डिवीज़न में नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं हुआ है ये आप लोग बेहतर बताएंगे।
ये काम अगर हो गया होता 2017-18 की योजनाएं लागू हो गई होती तो आज मालगाड़ियों के परिचालन से डिस्टर्ब नहीं होता यात्री गाड़ियों का। तो इसके बारे में आप लोग बताइएगा क्या है, मगर हम लोग चाहते हैं कि ट्रेन हर हालत में चले, मालगाड़ी प्रतीक्षा करे, यात्री गाड़ी प्रतीक्षा नहीं करे। यात्री गाड़ी की समय सारणी हर स्टेशन पर लगी हुई है। ये गाड़ी इतना बजे जमशेदपुर पहुंचेगी, यहाँ से इतना बजे खुलेगी। मालगाड़ी का तो कोई समय सारणी नहीं लगा हुआ है, तो जिसका समय सारणी लगा हुआ है उसको समय पर चलाइए, और जिसका नहीं लगा हुआ है मालगाड़ी का, बीच में जगह मिलता है तो उसको बढ़ा दीजिए, मगर दोनों अगर आसपास में हैं तो यात्री गाड़ी को प्राथमिकता दीजिए। इसी को लेकर हम लोगों ने अभियान किया। अभियान में हम लोगों को काफ़ी सराहना भी मिली और लोगों ने कहा कि ये आप लोगों का ही नहीं, हम लोगों का भी अभियान है। आज हम लोग 4 बजे बैठने वाले हैं। रेलवे के अधिकारी कह रहे हैं कि सुधार हुआ है जी, पर हम लोगों के पास जो सूचनाएं आ रही हैं, सुधार तो हुआ है और वो सुधार पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है। आज ही वंदे भारत आधा घंटा लेट आई, समय पर आ गई थी कांड्रा, वहाँ से आने में यहाँ आधा घंटा वंदे भारत को लग गया। उसी तरह से साउथ बिहार है या थावे छपरावारी ट्रेन है, वह ट्रेन भी यहीं आकर फिर आधा घंटा लेट हो। ठीक है, पहले 2.5 घंटा 3 घंटा लेट हो रही थी, अभी आधा घंटा लेट हो रही है, मगर लेट हो रही है। इसको मेकअप करना चाहिए और इससे जमशेदपुर से लेके और चाकुलिया तक के जो व्यापारी हैं उनका व्यापार भी जुड़ा हुआ है। जो कलकत्ता से आने जाने वाले लोग हैं उनका व्यवसाय जुड़ा हुआ है। रेल में और सरकार के विभागों में नौकरी करने वाले हैं उनकी की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। जो मजदूर आते हैं उनका रोजी रोटी जुड़ा हुआ है। तो कितना नुकसान हुआ है, एक मालगाड़ी से रेल विभाग ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर ले और हजारों लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़े, तो इस कमाई का क्या मतलब है। इसलिए रेल विभाग हम लोगों के इस अभियान को इसी रूप में ले और संचालन ठीक करे। जो भी बातें आप जो विषय सर ने रख दिया है उसमें कि हम इतना ही कहना चाहेंगे कि रेल यात्री संघर्ष समिति जब बनी उसके माध्यम से 2 बड़े आंदोलन हम सबों ने रेल प्लेटफॉर्म में किया जमशेदपुर, और इसमें निरंतर सुधार की बात रेल अधिकारी कह रहे हैं। तो हम लोगों ने उनको ये भी कहा है कि किस रेल में कब सुधार हुई उसका एक डेटा सार्वजनिक कर दीजिए, या उसको टाइम टू टाइम लोगों के पास उसका सूचना जाए। ऐसा कोई तंत्र बनाइए, आपका कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जो कि यात्रियों को उनकी असुविधा कम हो रही है इसके बारे में बताए। दूसरी बड़ी बात है कि हम सबों ने जो एक समिति बनाया है उसका आगे हम और इसके विरुद्ध में कैसे काम करेंगे, आंदोलन कैसे तेज करेंगे, इसके बारे में भी आज 4 बजे एक बैठक हम सबों ने बुलाया है। कि हम लोगों ने पहले ही बताया था कि ये आंदोलन का अंतिम दिन नहीं है जिस दिन हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान कराया था। ये क्रमबद्ध तरीका से ये अभी जमशेदपुर प्लेटफॉर्म में हुआ है और आगे कहाँ कहाँ किस रूप में होगा इसके बारे में हम सभी लोग 4 बजे आज बैठ रहे हैं और इसको बड़ा बृहत रूप हम सभी लोग दे रहे हैं। प्रयास करेंगे कि जमशेदपुर ही नहीं, अगल बगल के जितने छोटे छोटे स्टेशन हैं, घाटशिला हुआ, रखसवा हुआ, या अगल बगल में जो भी स्टेशन है वहाँ पर हम जाके आदित्यपुर ऐसे स्टेशनों में जाकर हम सभी लोग अपने बात को रखेंगे। और अगर हस्ताक्षर अभियान या आंदोलन को और भी किसी रूप में करना है तो हम लोग वहाँ भी जाके लोगों से करेंगे। तीसरी बड़ी बात है कि जमशेदपुर के लोग को निश्चित रूप से उनका बहुत सपोर्ट मिला है और बहुत सपोर्ट अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि लोग आंदोलन को कैसे लोग बहुत अच्छा ग्रुप में लिए हैं। तो और लोग कैसे जुड़े, लोग इसमें इस पर हम सभी लोग आज 4 बजे चर्चा करेंगे कि नुक्कड़ सभा के माध्यम से हो, कि हस्ताक्षर के माध्यम से हो, या और भी कोई ऐसा अभियान चलाएं जिससे कि लोगों को पता चले कि हम सभी लोग कर क्या रहे हैं। और अंतिम बात ये है कि ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म है नहीं, ये जनहित का मामला है। हम पहले भी बोल चुके हैं, आज भी आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि इसमें सभी पार्टी के लोग आगे बढ़ चढ़ के आए। और हम सबों ने पहले भी अनाउंस किया है, माननीय विधायक जी पहले से भी बोले थे कि राष्ट्रीय पार्टी के लोग हो, क्षेत्रीय पार्टी के लोग इसमें आगे आए।
हम लोग उसके पीछे से समर्थन सपोर्ट बनकर उनके पीछे रहेंगे, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ कोई रेल यात्री संघर्ष समिति या माननीय विधायक जी का मुद्दा नहीं है, यह जन मुद्दा है। इसमें आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को हम लोग इसमें शामिल होने के लिए बोल रहे हैं। आप लोग सभी लोग आइए, और ये आंदोलन निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि 5% 10% लोग बोल रहे हैं कि सुधार हुआ है। हम मानते हैं कि इसमें सुधार 100% तुरंत नहीं होना है, लेकिन कितना सुधार होना है ये रेल अधिकारियों को एक बुलेटिन जारी करके लोगों को बताना चाहिए।